हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल को निर्धारित है और उसी दिन वो परीक्षा होगी। आपको किसी भी प्रकार का डीमोटिवेशन वाला ये सारे चीज़ों जो है उसको ध्यान में नहीं लाना है कि बीपीएससी की परीक्षा 30 अप्रैल के बाद हो सकती है या उससे पहले हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आयोग का जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो 30 अप्रैल को ही उन्होंने इसकी तिथि को निर्धारण किया है। तो आज जो है वो 12 फरवरी है और 30 अप्रैल को अगर हम देखेंगे तो लगभग 70 से 80 दिन है हमारे पास जो अभी बच रहा है। तो इतने कम समय में आप इस एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा नाम है भारत भूषण और वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि 67th बीपीएससी को 70 दिन में आप कैसे मिनिमम पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं बच्चों कि 67th बीपीएससी जिसमें आपको प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स में जो है आप ध्यान रखिए 150 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चंस में इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी होता है ऐसे छात्रों के लिए जो तुक्का लगाना चाहते हो, है ना। अब तुक्का भी उन्हीं का लगता है जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो 67th बीपीएससी 70 दिन बचा है। 150 नंबर का हमारा टोटल क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसमें हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्ट्री है, दूसरा हमारा करंट अफेयर है, तीसरा बिहार स्पेशल है और चौथा जो है साइंस प्लस मैथ और जो छठवां है हमारा एमसीक्यू जिसमें हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को शामिल किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। तो हिस्ट्री में जनरली जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल हिस्ट्री। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री होती है उसको बीपीएससी में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसा कि अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको ये बातें उसमें समझ में आएगी कि जो इन जनरल जो हिस्ट्री होती है उससे थोड़ा सा हटकर बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें खासकर बिहार से रिलेटेड और उसके आसपास जितने भी प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री को ही इसमें कवर किया जाता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पूछा जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर एक सदाबहार है और करंट अफेयर जो है आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जो कि कम समय बचा है तो उसमें आप प्रतियोगिता दर्पण जो है उसके शुरू के 15 से 20 पेजेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू के प्रतियोगिता दर्पण के 15 से 20 पेज अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप ज़रूर पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं। माह कौन सा होगा तो सितंबर से लेके आप जो अप्रैल है इतने माह का अगर आप नोट्स बना के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करिए कि आपका जो 30 से 35 क्वेश्चन है उसमें आप 25 से 38 क्वेश्चन तक आप सही करके आएंगे। ये मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक ना बच्चों, तो करंट अफेयर में आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है केवल, बाकी आप कुछ मत पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों देखिए बिहार स्पेशल, इससे जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनरल, है ना। करंट अफेयर में भी 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहता है, 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। अब बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि बिहार स्पेशल में हम आखिर पढ़े क्या। वो क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ लिए बस हो गया। लेकिन बच्चों जैसा कि आप पेपर को देखेंगे तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बिहार स्पेशल में पूछी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को, जैसे कि उद्योग धंधे हो गए, है ना, कौन सा चट्टान कहाँ पाया जाता है, उसके बाद किस प्रकार की मिट्टी है पूरे प्रदेश में उनका, फिर गंगा नदी रिवर जो है नदियों के बारे में ज़्यादातर खासकर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहर कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ आपको टॉपिक्स पढ़ना है। अगर आपके पास एक छोटा सा जो पुस्तक है क्राउन का अगर वो भी हो तो आप बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं साइंस और मैथ। इससे लगभग 40 क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों
और ये बहुत ही आसान रहता है, 9 से 10th लेवल तक का रहता है साइंस के क्वेश्चन। हालांकि केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा कभी कभी चौंका देता है, क्योंकि उसमें 11th के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप साइंस और मैथ में जो है 40 क्वेश्चन जो कि इंक्लूड करके पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन जो होता है वो आपका मैथ्स का होता है, बाकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही के समय में जैसा कि 64वीं, 65वीं और 66वीं में आपने प्रश्नों को अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो साइंस में जो 30 प्रश्न है उसको आपको किससे करना है प्यारे बच्चों, तो उसको आपको लूसेंट से ही करना है। लूसेंट की जो साइंस की पुस्तक आती है, साइंस की बुक आती है, अगर आप उसको करेंगे तो आप मान के चलिए कि साइंस और मैथ को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब आइए देखिए एमसीक्यू में क्या है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा कर महत्व रखता है ना। और उस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो प्रथम हो, जैसे कि सबसे अधिक द्वीप कहाँ है, कौन सा बड़ा ऐसा झील है, कौन सा बड़ा ऐसा समुद्र है, तो ये सारा चीज़ इसमें पूछा जाता है। उसके बाद है पॉलिटी में जो है बेटा आप 4-5 जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसको अगर अच्छे से कर लेंगे बच्चों, उसके बाद आप पंचायती राज सिस्टम को कर लेंगे, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और उसके बाद जो भाषा से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं और कितने प्रकार के संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट जो होते हैं, वो सबको अगर आप पढ़ लेंगे, ये सारा चीज़ अगर आप इतना छोटा से छोटा चीज़ अगर कवर कर लेंगे तो आप मान के चलिए पॉलिटी में जनरली 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप कवर करेंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले जो 3 सेक्शन पे ध्यान देना है। पहला क्या है बच्चों, पहला जो है इकोनॉमिक्स में, आप मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे, पहला जो इकोनॉमिक्स में करना है वो बजट दोनों, बिहार का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, है ना। बजट को उसको अच्छे से करेंगे, बजट का समरी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यूट्यूब में भी आपको अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं यूट्यूब पे भी, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बजट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्रॉप्स। जो क्रॉप्स है, कहाँ कहाँ कौन सी क्रॉप्स होती है, जैसे मक्का कहाँ सबसे अधिक होता है, गेहूँ कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद बच्चों जैसे कि पूछ दिया जाता है कि ये जो ओर है यानी अयस्क है, जैसे पूछ देगा यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ होता है, कजाकिस्तान में, ये पिछले बार का प्रश्न था। जैसे आपसे पूछ दे कि बिहार में कौन सा अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे जनरली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा गणना होता है, उसको भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही लोग रखते हैं, तो आप जनगणना को भी ऐड कर लेंगे, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये सारा जो है उसके लिए मैं आपको 2-3 बुक बताऊंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। पहला करेंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें। उसके बाद हिस्ट्री के लिए जो है वो क्राउन पब्लिशिंग का जो जनरल जो बुक आती है उसको अगर आप ले लेंगे तो हो जाएगा। और जो उसका बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का ही आप बुक परचेज कर ले तो उससे हो जाएगा आपको। और उसके बाद जो है साइंस मैथ के लिए हमने आपको लूसेंट बता दिया है, और बाकी ये एमसीक्यू भी इसी में क्राउन के जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है उससे भी अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस इतना पुस्तक करें और प्रीवियस ईयर को ज़रूर सॉल्व करें, साथ में यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करें। आईएएस यूपीएससी के जो 2005 से पहले वाला जो शिफ्ट था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें आसानी होगा बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों ज़रूर इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।